हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो बहुत बड़ा यू टर्न होने वाला है उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलेगा। बड़ा यू टर्न महापरिवर्तन ये कहलाएगा, क्योंकि अब शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का परिवर्तन मीन राशि यानी कि शुक्र की उच्च की राशि में अब ये प्रवेश करेंगे और लंबे समय के लिए लगभग 125 दिन के लिए गोचर करेंगे। परंतु 28 जनवरी 2025 से लेके 3 मार्च 2025 तक क्या फल देंगे हम ये समझेंगे, क्योंकि उसके बाद ये वक्री होंगे, अस्त भी होंगे, तो फिर आगे चल के हम समझेंगे कि क्या फल मिलेगा। परंतु अभी हम 3 मार्च तक क्या कैसा प्रभाव मिलेगा वो समझेंगे। परंतु हमें क्या प्रभाव मिलेगा, हमें क्या उपाय करने होंगे, उससे भी पहले क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है जिसे हमें जैसा भी फल मिलेगा उसके कारण को हम समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि ये मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है और इस समय देवगुरु बृहस्पति शुक्र की ही राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर परिवर्तन योग का निर्माण हो जाता है। और साथ में मीन राशि में राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर लंपट योग का निर्माण हो जाएगा। और ये केतु से दृष्ट भी होंगे और क्रमशः पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती यानी देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। परंतु यहाँ समझने की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक ही चरण होगा, बाकी शनि और बुध के नक्षत्र के 4 चरण होंगे। तो चलिए समझते हैं क्या कैसा प्रभाव मिलेगा हमें। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र महाराज हैं आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपके भाग्येश भी बनते हैं और आपके धनेश भी बनते हैं। और गोचर भी कहाँ पर हो रहा है जानते हैं, बड़े ही दिव्य भाव यानी केंद्र में, सप्तम भाव में। और ये केंद्र में गोचर होने की वजह से बड़ा ही दिव्य योग बन जाता है, जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक है, यानी कि बड़े राज योगों में से एक है। और ये योग कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं मालव्य योग। मालव्य योग अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है। तो ये मालव्य योग और सभी स्थितियाँ क्या फल देंगी, आइए हम समझते हैं विस्तार से। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। यदि दाम्पत्य जीवन को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, दाम्पत्य जीवन को लेके आप किसी भी तरह चिंता में थे, चाहे क्योंकि आज का इतना समय व्यस्त हो चुका है कि लोग अपने आप में ही व्यस्त हो चुके हैं, और जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को समय भी कई बार नहीं दे पाते हैं, कई कारण होते हैं और आपस में वाद विवाद दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में हो जाते हैं। कई बार अलगाव की स्थिति यानी कि तलाक की स्थिति भी बन जाती है। परंतु यदि शुक्र की स्थिति और आपकी जन्म कुंडली की स्थिति सपोर्ट कर रही हो, तो ये जो वर्तमान में मालव्य योग बना है ये आपके दाम्पत्य जीवन को बचा सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में एक प्रेम जो आप चाह रहे हैं उसे पैदा कर सकता है। जो कि ये गोचर काल है, यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखना होगा हमें। एक बात ये कि राहु भी इनके साथ ही हैं और केतु की भी दृष्टि है। परंतु इसीलिए मैंने कहा यदि जन्म कुंडली में स्थिति सपोर्ट कर रही होगी, कई बार गोचर की स्थितियाँ सपोर्ट ना करने की वजह से भी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए क्या करना है क्या नहीं। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए ये अपने व्यापार को एक अच्छे लेवल में ले जाने के लिए, व्यापार में वृद्धि प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए बड़ा अच्छा योग है। अपने रिश्तों की नई शुरुआत या रिश्तों की शुरुआत करने के लिए
बहुत अच्छा मौका है। जो लोग अपने जीवन में लव लाइफ में हैं और चाहते हैं कि रिश्तों की शुरुआत हो जाए और सही लव लाइफ है आपकी, वैसे तो हमें सनातन धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए, परंतु जो योग संयोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके जीवन की शुरुआत हो सकती है। और साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि इस समय आपकी कई सारी ऐसी इच्छाएं, कई सारी ऐसी कामनाएं जो कि पूरी होती हुई दिखाई देंगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कई सारे ऐसे काम जो अभी तक तो नहीं बन रहे थे परंतु अब बनने शुरू हो जाएंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि पिता के साथ रिश्ते में कोई समस्याएं थी या उनके जीवन में कोई समस्याएं थी, स्वास्थ्य आदि की समस्याएं थी, तो वो सब सुधरेंगे। साथ में इस समय आपका मन जो है तो कहीं ना कहीं बहुत विचलित था, तो अब धीरे धीरे सही दिशा में जाएगा। परंतु यहाँ पर कुछ बातें हैं, आगे पूरा सुनिएगा, समझिएगा। साथ में यहाँ आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होगी और पारिवारिक सहयोग भी प्राप्त होगा, लोगों का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। परंतु यहाँ पर शुक्र की दृष्टि सीधे आपके लग्न में होगी, तो आपके यश प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि तो होगी, परंतु राहु की भी दृष्टि है, केतु भी बैठे हैं और शुक्र की दृष्टि कुछ मामलों में समस्याएं भी उत्पन्न करती है। तो आपको अपने मन को स्थिर रखना है, अपने मन को भगवान के प्रति लगाना है, अपने मन को विचलित नहीं होने देना है, मन को गलत मार्ग में नहीं जाने देना है। क्योंकि जब यहाँ पर राहु भी गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न में दृष्टि पड़ रही है, ऐसे में कई बार आप भ्रमित हो जाते हैं और ऐसे में कई बार हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना, मतलब आप किसी एक रिश्ते में हैं और फिर दूसरे रिश्ते की शुरुआत करते हैं, तो ऐसा भी कई बार आपका मन विचलित होता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जीवन है, जीवन में यदि हम रिश्तों के प्रति समर्पित हैं, अपने रिश्तों के प्रति 100% लॉयल हैं, तो ही ये जीवन में शांति है। यदि किसी भी रिश्ते के प्रति आप, और ख़ासकर दाम्पत्य जीवन के प्रति यदि आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, तो जीवन में बड़ी समस्या बनती है और जीवन में कलह का माहौल बना रहता है। देखिए, कोई भी रिश्ता हो, ये जीवन है, जीवन के जो रिश्ते हैं ये वैसे ही है जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें हैं, उसमें शाखाएं हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, फल हैं, सभी जब होंगे तभी वो वृक्ष अच्छा लगेगा, तभी उस वृक्ष का आनंद है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है और लाभदायक है। क्या उपाय करना चाहिए ये समझेंगे, पर इससे पहले मैं बता दूं, कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यदि ग्रह स्थिति आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की सपोर्ट नहीं कर रही है, तो भले आप अच्छा सुन रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर नहीं होता है। इसीलिए कई बार जब आप सुनते हैं कि बहुत अच्छा होगा तो नहीं होता है, और कई बार सुनते हैं कि बुरा होना है पर अच्छा हो जाता है। तो इसके पीछे कारण ये, क्योंकि ये 50% ही प्रभाव देने में गोचर समर्थवान होता है। और उसमें भी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं प्रिय दर्शकों? एक ग्रह की। गोचर में तो सभी ग्रह आते हैं, पर हम चर्चा किसकी? एक ग्रह की। इसीलिए जब आप इस चीज़ को समझेंगे कि भाई 9 के 9 ग्रह हैं, वो कैसा दे रहे हैं प्रभाव, पर्सनल जन्म कुंडली में कैसा ग्रह प्रभाव दे रहे हैं, ये सभी चीज़ों को जब हम समझेंगे तभी हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। रही बात उपाय की, उपाय क्या करना चाहिए, तो विशेष आवश्यकता नहीं, परंतु यदि आप नित्य प्रति प्रयास करें कि आपके जीवन में यदि किसी देवी से जो है तो आपकी इष्ट हैं देवी, या जैसे भी किसी देवी की आराधना करिए, चाहे माँ लक्ष्मी की आराधना कर लीजिए, चाहे माँ जगदम्बा की आराधना, या जिसकी भी किसी देवी की आराधना करिए। इससे आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में
उन्नति प्रगति और भी प्राप्त होगी। साथ में कोशिश करिए कि यदि श्री सूक्त का पाठ कर सके या माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सके तो और भी अच्छा है। तो ये आप कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का नहीं करना है तो जिसकी भी आराधना कर रहे हों तो उनके ही मंत्रों का या स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। तो इससे भी और भी अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। देखिए, आप बहुत सारी वीडियो देखते होंगे और बहुत सारे उपाय भी होते हैं, परंतु सबसे बड़ा उपाय है एक तो हमारा कर्म और दूसरा प्रभु की आराधना, भगवत आराधना। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और दूसरा हम अच्छे कर्म कर ले तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, कोई समस्या है जो हमसे नहीं टल रही है तो फिर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हीं के ही सब कुछ बनाए हुए हैं तो वही सुधार सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जिनकी भी आराधना करें तो उनकी जयकारा लगा सकते हैं कमेंट में, और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।